बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज दी 28 अप्रैल 26 को जलालीपुरा वार्ड में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट जिसकी एक शाखा कटेसर में है, इनकी तरफ से एक निःशुल्क आंख का कैंप पार्षद हाजी ओकास अंसारी के प्रयास से लगाया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता बिस्मिल्लाह अंसारी का भी सहयोग मिला, जिसमें सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर संजय गुप्ता जी, नेत्र परीक्षण अधिकारी द्वारा कैंप में आए सभी मरीजों के आंख का परीक्षण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय पार्षद हाजी ओकास अंसारी ने बताया कि इस हॉस्पिटल के कैंप काउंसलर श्री अजीत कुमार जी के अनुसार आज इस कैंप में 150 मरीजों की आंखों की जांच हुई, जिसमें 137 लोगों को निःशुल्क चश्मा दिया गया और उसमें से 62 मरीजों की आंख में बीमारी पाई गई, जिसका ऑपरेशन सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय चित्रकूट में निःशुल्क होगा और मरीज को लाने ले जाने की व्यवस्था चिकित्सालय की तरफ से निःशुल्क रहेगा। इस हॉस्पिटल द्वारा यह एक नेक कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए हम सब सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के बहुत बहुत आभारी है। इनके इस प्रयास से सभी जरूरतमंदों का आंख का इलाज और ऑपरेशन निःशुल्क हो जा रहा है। इस तरह का ये निःशुल्क कैंप आगे भी लगता रहेगा। इस कैंप में हॉस्पिटल की टीम में प्रमोद कुमार, गोपी कुमार, रकिया परवीन, सीमा देवी, साहिल, विशाल और तबरेज अहमद शामिल हुए। पूरी टीम का स्वागत सरदार हनीफ साहब ने किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हम वाराणसी के जलालीपुरा में हैं और यहाँ पे बड़ा इनारा के पास एक नेत्र कैंप लगाया है, नेत्र शिविर लगाया है। इस शिविर के बारे में जानेंगे कि किसके द्वारा लगाया गया है और इस कैंप का कितने लोग अब तक लाभ उठा चुके हैं। आइए बात किए हैं और 100 से ऊपर लोगों के लिए चश्मे, दवाएं और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए लगभग हमारे पास 20 लोग हैं, जिसमें से कुछ लोग जा रहे हैं ऑपरेशन कराने। ये ऑपरेशन हम निःशुल्क कराते हैं पूरे वाराणसी क्षेत्र में। माननीय मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र है, इसलिए हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं, जिसमें पूरी सुविधा ले आना और खाने पीने से लेकर रहने तक की सारी सुविधाएं निःशुल्क रहती है। जो हम लेंस डालते हैं वो फेको फोल्डेबल लेंस होता है, यह पूर्णतः निःशुल्क होता है। सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं, मरीजों से इसका किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। और ये हमारा अस्थायी कैंप रामनगर कटेसर वन विभाग कार्यालय के पास बना हुआ है, जिसमें जो हमारे कैंप में नहीं आ पाते हैं मरीज, वो हमारे अस्थायी कैंप में सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक किसी भी समय उपस्थित हो सकते हैं। ये आज का जो कैंप है ये आज ही के दिन लगेगा कि कल भी? नहीं, हम कल दूसरे एरिया में हम स्थान बदल कर लगाते रहते हैं, हर एरिया को लगाते रहते हैं। अपना परिचय दीजिए हमारे चैनल पे। मेरा नाम डॉक्टर संजय गुप्ता है। मैं श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट जानकी कुंड चित्रकूट से हूँ। यहाँ पे विशाल नेत्र परीक्षण आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क चश्मा और निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए जाते हैं हमारे चित्रकूट में। जिसमें जिन भी व्यक्तियों को मोतियाबिंद आता है तो उनको हम चित्रकूट रेफर करते हैं अपने ही निजी साधन द्वारा। लेंस प्रत्यारोपण के बाद जिस स्थान से ले जाया जाता है उसी स्थान पे छोड़ा जाता है। ये सारी सुविधाएं निःशुल्क है। जैसे आपके काशी में, यहीं काशी में चल रहा है स्वास्थ्य काशी, समृद्ध काशी, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत है। जब तक ये कैंप जो लगा हुआ है ये आज का दिन कल भी यहीं पर रहेगा? कल तो नहीं बता सकते हैं, आज के दिन के लिए अलग अलग डेट पे, अलग अलग समय स्थान पे, जगह पे लगता है। एक दिन का लगता है? एक दिन का, एक दिवसीय लगता है। तो यहाँ से जो आप लोग लेकर जाते हैं मरीज को तो स्थान पहुँचा देते हैं वापस उसी स्थान, जिस स्थान से हम ले जाते हैं उसी स्थान पे छोड़ा जाता है। रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, ले जाने की सुविधा और लेंस प्रत्यारोपण के बाद उसी स्थान पे छोड़ा जाता है। सारी सुविधाएं निःशुल्क होती हैं। आजकल जो है कि बच्चों में बहुत ज्यादा आई कैंसर की जो समस्या ज्यादा दिख रही है, क्या वजह होती है? उसको बोलते हैं, आई कैंसर को बोलते हैं रेटिना ब्लास्टोमा। बच्चों को ज्यादातर, छोटे बच्चों को देखा जाता है कि स्क्विंट प्रॉब्लम होती है, तिरछापन होता है। तिरछापन किस वजह से होता है? अधिकतर घर में देखते होंगे उनके गार्जियंस जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, छोटे बच्चों को फ़ोन दे देते हैं, तो उससे तिरछापन, बच्चे नज़दीक से फ़ोन देखते हैं तो तिरछापन होने लगता है, धीरे धीरे उसके चांसेस होने लगते हैं। और मोतियाबिंद भी बच्चों को होता है, जन्मजात भी होता है। कई तरह से मोतियाबिंद होता है। जैसे बच्चे हो गए, छोटा बच्चा, महिलाएं खान पान में नहीं ध्यान देती हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे कहते हैं, आपको डायबिटीज़ से भी बहुत आंखें डिफेक्ट होती हैं। डायबिटीज़ से जैसे सबसे पहले आँख ही, रेटिना में दिक्कत होती है, पर्दा ही खराब होता है, उसमें खून के धब्बे जैसे रिसने लगते हैं, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। आँख से संबंधित काफ़ी बीमारियां हो जाती है रेटिना में, पर्दे में। जी, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए हमें नियंत्रित रूप से जैसे हमको लगता है कि हमको डायबिटिक है तो हम सबसे पहले डॉक्टर की सलाह पे नज़दीकी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आप यदि दूर हैं तो चिकित्सक से सलाह से ही हमको दवा डालना चाहिए, ना कि मेडिकल स्टोर से किसी भी
दवा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आँख की पुतली खराब होती है। हमको सही तरीके से दवा डालना चाहिए, बिना डॉक्टर के सलाह के दवा नहीं डालना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छा लगा बात करके। और ये लगातार ये कैंप चलता रहता है अलग अलग स्थान पे। तो आज वाराणसी के जलालीपुरा में एक कैंप था, और आपसे बात करना चाहेंगे कि इस कैंप को लेकर क्या कहना है। ये बनारस के अंदर जलालीपुरा एक ऐसा स्थान बना है, यहाँ बराबर कई सुविधाएं, कई कैंप लगते हैं, क्या कहना चाहेंगे हाँ, इसको लेकर? बहुत तरह के कैंप यहाँ लगता है और सबको सुविधा यहाँ से मिलता है और अच्छा सुविधा मिलता है। आज के पहले ऐसा कोई कैंप लगा था आँख के लिए? आँख के लिए नहीं लगा था, दवा के लिए लगता है। तो ये आँख वाला पहला कैंप है इस क्षेत्र में? हाँ हाँ, पहला है। इस कैंप को लेकर जिस तरह से हमारे हाजी वकास साहब पार्षद महोदय यहाँ पर आ चुके हैं, उनसे बात करेंगे कि इस कैंप को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे। और लगातार जो है कि जलालीपुरा में कई कैंप लगाया जा रहा है, और इस तरह के कैंप लगातार लगाए जा रहे हैं। उसको लेकर पार्षद हाजी वकास साहब से जानेंगे कि वो इस मामले को किस तरह से देखते हैं। लगातार हाजी साहब कैंप लगाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जो है मोहल्ला जलालीपुरा में एक आँख का कैंप, निःशुल्क आँख का कैंप जो है सदगुरु सेवा सदन के संघ के माध्यम से लगाया गया, जो कि इनका ये बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सेवा का ये काम कर रहे हैं। इनका चित्रकूट में हॉस्पिटल है, और एक गंजारी स्टेडियम के पास भी इनका नया हॉस्पिटल आँख के लिए बनारस की जनता के लिए बन रही है। ये संस्था लगातार पिछले 3-4 साल से पूरे बनारस में गरीब, असहाय और ज़रूरतमंदों के लिए कैंप लगाकर निःशुल्क ऑपरेशन करती है। उसमें जिस तरह का, चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे नाखूना हो, जिस तरह का आँख का परेशानियाँ होती है, और किसी का आँख की रोशनी कम हो तो उसको चश्मा मुफ्त देती है और मुफ्त ऑपरेशन करती है। और आज जिसे यहाँ जब मोहल्ला मेरे जलालीपुरा वार्ड में आज कैंप सदगुरु सेवा सदन के माध्यम से लगाया गया, जिसमें डॉक्टर की टीम, अच्छे डॉक्टरों की अच्छे डॉक्टरों की टीम यहाँ पे लोगों की आँख की जांच की, और इस सेवा सदन के सभी अच्छे स्टाफ, नर्स वगैरह ने सबका अच्छा उनका स्वभाव था, सभी से अच्छे से मिलनसार के सब लोग का जांच किया। आज 140 मरीजों का यहाँ परीक्षण हुआ, जिसमें लगभग 60 मरीजों का ऑपरेशन का उससे निकला है। तो ये संस्था देखिए खुद यहाँ से इकट्ठा करेंगी और मरीजों को बुलाएंगी, यहाँ से चित्रकूट अपने साधन से ले जाते हैं, वहाँ पे उनका निःशुल्क ऑपरेशन होता है, निःशुल्क ले जाते हैं, निःशुल्क ऑपरेशन होगा, एक दिन उनको रखेंगे, उनका खाने पीने का व्यवस्था ये संस्था करती है। इतना बड़ा नेक काम ये संस्था कर रही है। मैं बहुत दिल से आभार उनका प्रकट करता हूँ कि ये नेक काम ये संस्था कर रही है। भगवान इनको और ताकत दे, ताकि इस तरह का कैंप, और ये अभी ये शुरुआत लगभग 3 साल से हो रहा है, हजारों कैंप के माध्यम से हजारों ऑपरेशन इस कैंप के माध्यम से इस क्षेत्र में हो चुका है। तो अभी भी प्रयास इनका जारी है, और आगे भी कैंप लगा के जो जरूरतमंद है उसका निःशुल्क ऑपरेशन किया जाएगा आँख का, और जो जिसको चश्मे की जरूरत है उनको चश्मा भी सदगुरु सेवा संघ के जन्म से दिया जा रहा है। और इसका आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जरूरतमंद हो आए और कैंप का लाभ